आज हम लोगों को जो देखना है वो देखना है ज्वाइंस, राइट। ज्वाइन का मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये समझते हैं। अभी तक हम लोग जितना भी काम किए हैं वो हम लोग वन टेबल पे किए हैं। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन वगैरह देखे थे, ईआर डायग्राम देखे थे, और ये देखे थे कि भाई जब भी हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे तो हमारे पास ज्यादातर जो है बहुत ज्यादा टेबल्स होगा। एक टेबल नहीं होता है। जब भी हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, कभी भी हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वहाँ पे एक टेबल कभी नहीं होता है। हमेशा हम लोगों के पास एक से ज्यादा ही टेबल होता है। ठीक है, दो, तीन, चार, पाँच, 10, 20, ऐसा 200, 500 भी, हजार हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो हम लोगों को करना ये होता है कि जैसे एक या एक से ज्यादा टेबल हो गया है तो फिर रिकॉर्ड्स जब हम लोग फेच करते हैं, जब रिकॉर्ड्स हम लोग रीड करते हैं, तो बहुत बार ऐसा जरूरत पड़ता है कि हम लोगों को रिकॉर्ड्स जो है बहुत सारे टेबल को लिंक करके, बहुत सारे टेबल को, बहुत सारे टेबल पे कंडीशंस डाल के तब लाना पड़ता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपको ध्यान में है, नॉर्मलाइजेशन में हम लोग ये देखे थे कि हम लोग जो है अपने टेबल्स को मल्टीपल टेबल में डिवाइड करते हैं, राइट। याद है आप लोगों को? नॉर्मलाइजेशन में ये देखे थे ना कि अपने टेबल को मल्टीपल टेबल में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन कि कौन सा फील्ड किससे डायरेक्ट रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड है, किसका किस पे फंक्शनल डिपेंडेंसी है, नहीं है, कौन डायरेक्टली रिलेटेड है, कौन इनडायरेक्टली रिलेटेड है, कौन केवल प्राइमरी की पर रिलेटेड है, कौन प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं है, कौन प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है। कोई ऐसा तो नहीं है कि प्राइमरी की पे डिपेंडेंट नहीं होगी, किसी दूसरे की पे डिपेंडेंट है। ये सारा कुछ देखते हुए हम लोग क्या कर लेते हैं, टेबल्स को डिवाइड कर लेते हैं। तो हम लोग कितना रखते हैं, ज्यादा जरूरत कम, जो भी होगा ज्यादा कम वो करें। तो अभी हमारे पास है, कौन सा टेबल था? स्टूडेंट टेबल रहता है। स्टूडेंट टेबल था ना? ओके। स्टूडेंट, इसमें क्या क्या फील्ड रखना है? तो रोल नंबर, फील्ड का नाम, राइट। और क्या इसका डेटा टाइप क्या होगा? आईएनटी। इसको क्या बनाएंगे? प्राइमरी हाँ की। सर। प्राइमरी की। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नॉट नल भी हो जाएगा ये, हम्म, है ना? बाय डिफॉल्ट नॉट नल हो जाएगा ना? आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। प्राइमरी की यस डाल सर। रहे हैं, बाय डिफॉल्ट नॉट नल हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, रोल नंबर के बाद और क्या है? नेम, वर्कर, 50। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? नॉट नल। हाँ और सर। क्या डालना है? रोल नेम नंबर, और क्या था तो देखें उसमें डेटाबेस में। अपने से पूरा स्क्रीन शेयर करते रहिए ताकि आप लोग को सब कुछ देखें कि हम कौन सी स्क्रीन में जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ओके, तो नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, उसका क्या थे? जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, ऑफ कोर्स, राइट। जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, जेंडर, और इसका डेटा टाइप क्या हो गया? इसको कॉपी कर लेते हैं। 50 नहीं चाहिए होगा, कम कर देंगे। कितना चाहिए होगा मेल फीमेल लिखने के लिए? 6 मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ भी दे देते हैं नॉट नल। और ऐसा करते हैं, इसको नल रहने देते हैं, क्योंकि हम लोगों को कुछ डेटा ऐसा भी डालना होगा जिसमें कि नल रहे। ठीक है, और इसमें चेक कांस्टेंट डालने का मन है तो डालिए, तो वो सब हम आपको बता चुके हैं।
तो हम फिर से अभी हम उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। वो जब आप टेबल बनाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए बनाएंगे, तो आप चेक कॉन्स्टेंट और वो सब डाल सकते हैं। अभी मेरा ज्यादा फोकस चेक कांस्टेंट या किसी और चीज पे नहीं है। अभी मेरा ज्यादा फोकस है कि हम आपको ज्वाइंट्स बताएं, मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करना बताएं, प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन बताएं। ठीक है। तो इसलिए अब हम चेक कांस्टेंट और वो सब जो कि आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, वो हम यहाँ पे रिपीट करके और उसमें ज्यादा समय नहीं लगा रहे हैं। ठीक है। बट अगर आप लोग सब करेंगे तो आप चाहें तो और चेक कांस्टेंट और जो भी कुछ करना चाहते हैं आप करेंगे। ठीक है। जेंडर हो गया, उसके बाद मोबाइल नंबर। ठीक है। मोबाइल नंबर। और ये वर्कर 13 कैरेक्टर देखे थे ना? 13 ना? हाँ सर। यस भैया। 13। और क्या था उसमें? एक और फील्ड था, क्या दिक्कत? हाँ। हाँ। और ये भी हम नल रखते हैं फिलहाल। ठीक है, क्योंकि हमको कुछ नल वाला भी चाहिए डेटा। क्या दिक्कत है? और क्या था? कोर्स आईडी। कोर्स की जगह पे अब हम यहाँ पे कोर्स आईडी डाल रहे हैं, और इसको हम आईएनटी कर रहे हैं। या करेक्टर भी रख सकते हैं, रोल नंबर आईएनटी है, कोर्स आईडी चाहे तो आईएनटी रखिए, करेक्टर रखिए, जैसा भी रखिए, डजंट मैटर। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं नॉट नल। ठीक है। और इसमें अब हम बनाएंगे फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। कोर्स आईडी फॉरेन की है। हाँ हाँ, सॉरी, अभी हम नहीं लोग सर, बात कुछ नहीं किए हैं ज्यादा, तो अभी हम लोग बात करेंगे उस पर। ठीक है। हमको ये 3 कॉलम में हो गया है, तो बाकी 3 कॉलम हटाते हैं, जगह भी ज्यादा ले रहा है। ओह। ये टेबल का स्ट्रक्चर सब लोगों को समझ में आ गया है? हाँ सर। अगर जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ, क्योंकि जगह ज्यादा ले रहा है ये भाई साहब। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ सर। आप लोगों को दिखना चाहिए कम से कम, नंबर रखेंगे। हाँ, ठीक है। ये मेरा स्टूडेंट टेबल हो गया। अब दूसरा कौन सा टेबल था उसमें? कोर्स टेबल यहाँ पे, राइट? कोर्स टेबल। कोर्स डाल देते हैं। तो कोर्स पहले पहले 2 टेबल ही रखेंगे, स्टूडेंट और कोर्स, बाद में मार्क्स वगैरह ये सब डालेंगे और देखेंगे कि कैसे उसको रिलेट करना है। ठीक है। या बना लेते हैं टेबल, और डेटा भी नहीं डालेंगे, डेटा कम में डालेंगे, बाद में डेटा डालते जाएंगे और पढ़ाते जाएंगे, ताकि बाद में फिर से हमको टेबल लगाना पड़ा। अभी फाइनल टेबल बनाएंगे। ओह, ये टेबल हो गया कोर्स। ठीक है। अब कोर्स में क्या होगा? कोर्स आईडी होगा, जो कि हम लोग ऊपर आईएनटी दे दिए हैं, यहाँ भी वही लिखेंगे, कोर्स आईडी। ठीक है, आईएनटी, और इसमें होगा ये प्राइमरी की। ठीक है, आईडी कर दी इसमें। ठीक है। तो यहाँ फॉरेन की, और यहाँ लिख देते हैं टेबल का नाम। कौन से टेबल का होगा ये? कोर्स टेबल का। ठीक है। और उसके बाद आपका ये हो गया कोर्स का नाम लिख देते हैं। कोर्स का नाम रहने दीजिए। और कोर्स का नाम टी करेक्टर नॉट नल, ठीक है। और उसका रहेगा फी, कोर्स का फी। ठीक है। और यहाँ पे रहेगा फी आपका हो जाएगा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक। ठीक है।
इसका साइज दे देते हैं कुछ 10,2 बहुत हो गया, काफी रहता नहीं है कोर्स का पता नहीं है। ठीक है, नल नहीं रखिए इसको, चलिए नॉट नल रखते हैं। ठीक है, और हमको कुछ नल वाला भी चाहिए होगा इसमें, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोर्स आईडी रखते हैं, कोर्स का नाम रखते हैं, फी रखती हैं, कोर्स का ड्यूरेशन रख देते हैं। ठीक है, कोर्स का ड्यूरेशन भी होता है, हाँ सर। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन लेते हैं हम मंथ में रख देते हैं कि क्योंकि कोई कोर्स 6 महीने का भी हो सकता है, कोई कोर्स 18 महीने का भी हो सकता है, तो मंथ में रखेंगे कि मंथ में न्यूमेरिक होगा। और इसको नल भी रहने देते हैं, कुछ फील्ड हमको चाहिए होगा नल का भी। और क्या चाहिए हमको, ड्यूरेशन हो गया, और कुछ रखना चाहिए कोर्स में, कोर्स में और कुछ चाहिए, कोर्स का इंफॉर्मेशन, कोर्स का नाम, फी, ड्यूरेशन। हम्म, और ये भी रख देते हैं उसका टाइप क्या है, सेमेस्टर वाइज है या ईयरली है, क्वार्टरली है, कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ कोर्स सेमेस्टर वाइज चलता है 6 6 महीने का, कुछ कोर्स ईयरली चलता है। हाँ, हाँ सर। सॉरी, हाँ सर। तो तुम क्या बोल यस देंगे, यस सेशन, सर। सेशन, सेशन, तो तो सेशन नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड ऑफलाइन। ठीक है, तो कोर्स का ये हो गया, क्या बोलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड क्या हो गया, रनिंग मोड, और मोड। डिलीवरी मोड, डिलीवरी मोड। ठीक है, इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन आप लिखेंगे, तो इसको भी हम वर्कर रख देते हैं, वर्कर, और टू, वर्कर टू यहाँ पे वर्कर ही है, और ऑनलाइन ऑफलाइन अलग से 10 कैरेक्टर डाल देते हैं, और ये आपका हो गया नल। ठीक है, इतना काफी है, क्योंकि ज्यादा डालेंगे तो फील्ड में वैल्यू इतना डालना पड़ता है। तो ये आपका कोर्स का डिटेल है, और एक डाल देते हैं जिसमें फी का डिटेल होगा कि कौन सा स्टूडेंट जो है फी दिया है, कितना फी दिया है, राइट। तो मान लेते हैं इसका फी जितना है उतना फी स्टूडेंट पे करेगा, राइट, फी पे करेगा ना, सब लोग मेरे साथ हैं। हाँ सर। यस भैया। ठीक, चलिए, तो ये हो गया, कोर्स हो गया, और ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग डालते हैं फी का डिटेल, तो यहाँ पे लिखे फी पेमेंट, एक दूसरा टेबल बनाते हैं, फी, फी का एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो फी कौन पे करेगा, स्टूडेंट, राइट। रोल नंबर की जगह पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, REGN नंबर लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, फी तो कोई ना कोई स्टूडेंट पे करेगा ना, हेलो, हाँ सर। फी तो स्टूडेंट पे करेगा ना, तो रजिस्ट्रेशन नंबर, ये INT होगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा फॉरेन की। क्या होता है फॉरेन की, अभी हम लोग बात करेंगे, घबराइए नहीं, फॉरेन, फॉरेन की। ठीक है, और ये किस टेबल का होगा, तो ये होगा स्टूडेंट टेबल का, स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की है। ठीक है, और इसको हम रखते हैं नॉट में। ठीक है, दूसरा, वो जो फी देगा वो किसी कोर्स के अगेंस्ट में देगा ना, किस सर। चीज के लिए दे रहा है, पर्पस, है ना। तो वो कभी जो फी पे कर सकता है वो कोर्स के लिए पे कर सकता है, कभी स्पोर्ट्स के लिए कर सकता है, कभी एग्जामिनेशन फी पे कर सकता है, बहुत तरह का काम के लिए वो फी पे कर सकता है, राइट, कर सकता है। तो हम दे देते हैं यहाँ पे पर्पस, जहां पर कि आप एग्जामिनेशन, एडमिशन, एडमिशन लिखिएगा, एग्जामिनेशन लिखिएगा, स्पोर्ट्स लिखिएगा, कुछ और कुछ दूसरा फंड हो गया, कुछ भी, जब कुछ भी हो गया, तो लेते हम वैसा कुछ टाइप लिख देते हैं, पर्पस। ठीक है, और इसको हम वर्कर रख रहे हैं, और इसको भी हम नॉट नल रखते हैं। ठीक है, इसको हम नल रखते हैं, चलो बाद में हमको जरूरत पड़ेगा। उसके बाद वो क्या होगा, फी डालेगा तो पैसा देगा ना, अमाउंट। ठीक है, नो न्यूमरिक है, नॉट नल, ठीक है।
इसके बाद वो डेट है, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, डेट, और नल रखिए, नॉट नल रखिए, इट्स ओके, फाइन। इतना हो गया आपका फी का। तो ये 3 टेबल फिलहाल रखते हैं, और अभी हम ज्यादा टेबल नहीं रख रहे हैं, ताकि हम लोग इसमें कुछ काम कर पाए, नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने से आप लोग उसी में कॉम्प्लेक्सिटी में रह जाइएगा, जो चीज है समझने का वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, प्राइमरी की तो आप लोगों को पता है क्या होता है, कौन बताएंगे प्राइमरी क्या क्या होता है? प्राइमरी की क्या होता है, कौन बताएंगे? सर प्राइमरी की होता है कि वो मतलब डुप्लीकेट की नहीं उसमें आने देगा प्राइमरी की ना उस और नॉट नल भी नहीं आने देता सर। नॉर्मल भी नहीं है मतलब उस मेन तो उसका डुप्लीकेट नहीं आने देगा प्राइमरी के। ओके, नल नल भी नहीं आने नहीं देता है। नॉट नल, दोनों मेन, दोनों ही मेन चीज है, नॉट नल भी नहीं यस होगा, और और नल भी नहीं होगा, डुप्लीकेट भी नहीं आने और डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, आरडीबीएमएस में एक चीज दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन की, ठीक है। ये होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कोर्स आईडी जो है फॉरेन की है, ठीक है। तो जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेगा, तो किसी न किसी कोर्स में एडमिशन लेगा। ये आप हमको एक बात बताइए, कोर्स पहले आएगा कि पहले स्टूडेंट आएगा? स्टूडेंट है। पहले स्टूडेंट पहले आएगा कोर्स पहले आएगा कि स्टूडेंट आएगा? स्टूडेंट है। ना स्टूडेंट आएगा। सोच के बोलिए। जैसे हम कोई कॉलेज खोले हैं, तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा कोर्स चलाना है, कि सबसे पहले हम एडमिशन ले लेंगे? नहीं कोर्स पहले कौन चलाएंगे। सा कोर्स चलाना पहले कोर्स बनाएंगे, राइट। पहले हम ये है। डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सा कोर्स चलाना है, मतलब कोर्स का टेबल मेरे पास पहले से रहेगा, राइट, यस सर। रहेगा। तो हाँ जो कोर्स का टेबल जब सबसे पहले से रह यस रहा सर। है, तो इसमें हम लोग कोर्स आईडी को क्या बना देंगे? प्राइमरी की। प्राइमरी की। कोर्स का नाम रख दिए, उसका फी हो गया, ड्यूरेशन हो गया, डिलीवरी मोड हो गया, कि ऑनलाइन चलाएंगे ऑफलाइन चलाएंगे, ये विवेक का सजेशन था, थैंक यू विवेक। ठीक है, अब जब हो गया, तब स्टूडेंट एडमिशन लेगा। यस सर। अच्छा एक बात है, स्टूडेंट जब एडमिशन लेगा, तो फी का डिसीजन कब लिया जाएगा? फी का तो डिसीजन हम लोग यही लेंगे ना, कि भाई फी उसका कोर्स का तो अब देखिए, जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है, तो हम उसमें डालते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नाम, उसका जेंडर, उसका मोबाइल नंबर, और कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहा है। काफी है। यस सर। जब भी एडमिशन लेगा इतना चीज चाहिए, ठीक है। यस। उसके बाद क्या होगा, कि यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर को हम क्या बना रहे हैं? प्राइमरी की। प्राइमरी रजिस्ट्रेशन की। नंबर क्या बना रहे हैं? प्राइमरी की। नेम हो गया, रोल नंबर हो गया। अच्छा एक बात बताइए, कोर्स आईडी में हमको क्या डालना चाहिए? वैसा कोर्स आईडी जो मेरे पास एग्जिस्ट करता है, या वैसा कोर्स आईडी जो मेरे पास नहीं है? जो जो मेरे पास एग्जिस्ट करता है वो सर। जो मेरे पास एग्जिस्ट करता है, राइट। मतलब यस। ऐसा कोई कोर्स आईडी जो मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, हमको यहाँ पे नहीं डालना चाहिए, इस फील्ड में, कोर्स आईडी फील्ड में नहीं डाल पाना चाहिए, नो सर। है ना? बात समझ रहे हैं? तो और दूसरा मान लेते हैं कि आज हम एक कोर्स आईडी रखे हैं, ठीक है, और इस कोर्स आईडी में हम किसी स्टूडेंट का एडमिशन ले लिए हैं। बात समझ रहे हैं? पहला चीज तो आप लोगों को एक समझ में आया, कि भाई कोर्स आईडी में हमको वैसा ही वैल्यू डालना है जो कि इस टेबल में मिले। यस सर कोर्स आईडी कोर्स वाला मेरा मिले। मास्टर टेबल हो गया ना, कोर्स के लिए मास्टर टेबल ये हो गया, राइट। ये कोर्स के यस लिए सर। क्या हो गया? मास्टर टेबल। मास्टर टेबल। मास्टर टेबल का नॉर्मल मतलब क्या होता है? मास्टर टेबल हम लोग कीवर्ड मतलब एक टर्म यूज करते हैं। मास्टर टेबल का मतलब है वैसा टेबल जिसमें कि आप जो है, जो रिकॉर्ड डालते हैं, वो एक तरह से ट्रांजेक्शनल नहीं होता है, वो एक बार आप डाल देते हैं, जैसे कोर्स का डिटेल, ठीक है। आप इस टेबल में बार बार डेली आके चेंज नहीं करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं अपने कॉलेज में 10 तरह का कोर्स चलाते हैं, 10 कोर्स चलाते हैं, तो एक बार 10 रिकॉर्ड डाल देंगे, राइट। 11वां डालने से पहले तो बहुत सोचना पड़ेगा ना, यस सर। राइट। या किसी कोर्स को हटाना भी है तो भी सोचना पड़ेगा, राइट। तो मास्टर टेबल में नॉर्मली ऐसा होता है कि हम उस टेबल को मास्टर टेबल बोलते हैं, जिसमें कि रिकॉर्ड डिलीट करने का चांसेस बहुत कम होता है, रिकॉर्ड को चेंज करने का भी चांसेस बहुत कम होता है। दूसरा, उस टेबल से कोई ना कोई दूसरा टेबल जरूर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग? हेलो?
हाँ और सर। उसमें आपका प्राइमरी की भी होगा, उसमें क्या होगा, प्राइमरी की भी होगा। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा चांस है। वैसे टेबल, हर टेबल में प्राइमरी की होता है, लेकिन ये जो प्राइमरी की है, ये फॉर्जरी प्राइमरी की है कि एक्चुअल में प्राइमरी की है, कोर्स आईडी। अब देखिए, तो बेसिकली अब हमको एक बात पता चल गया है कि हम लोग जब स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड डालेंगे तो हमको वही सब रिकॉर्ड डालना है, वही कोर्स आईडी डालना है जो कि आपके पास पहले से है। नया कुछ भी यहाँ पे आके नया कोर्स, ऐसा नहीं है कि एडमिशन लेते समय डिसाइड कर देंगे कि नया कोर्स ले आए हैं उसमें एडमिशन डाल दो। अगर नया कोर्स लाएंगे भी तो सबसे पहले वो कोर्स का डिटेल कहाँ डालेंगे, कोर्स टेबल में, क्योंकि कोर्स का सारा इंफॉर्मेशन हम कहाँ रख रहे हैं, कोर्स टेबल में, राइट। तो अगर नया कोर्स हमको इंट्रोड्यूस करना है, उसमें किसी का एडमिशन लेना है, तो पहले रिकॉर्ड कहाँ जाना चाहिए, कोर्स टेबल में, या सीधा एडमिशन ले लेंगे हम, कोर्स टेबल में। नहीं, कोर्स में जाना पहले कोर्स टेबल में जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कभी कुछ मेरे पास रिलेशन हो जाए जिसमें कि ये जो कोर्स आईडी का जो वैल्यू है वो हम अपने मन से नहीं लिख सकते, हमको वही वैल्यू चाहिए जो कि आपके पास कोर्स टेबल में है, राइट। मतलब इस कोर्स टेबल में जो वैल्यू है उसी में से कोई एक वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं, दूसरा कुछ नया नहीं डाल सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि अब देखिए यहाँ पे, अगर कोर्स आईडी मान लेते हैं कोई है, कोर्स आईडी 1 है। अब इस कोर्स आईडी में हम 5-10 लड़कों का एडमिशन ले लिए। एक कोर्स आईडी 2 है, कोर्स आईडी 2 में भी 100 स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है। कोर्स आईडी 3 है, उसमें भी 100 स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है। कोर्स आईडी 4 है, उसमें भी 100 स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है। कोर्स आईडी 5 है, उसमें भी 100 स्टूडेंट का एडमिशन हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें से चाहेंगे कि कोर्स आईडी 5 को हम डिलीट कर दें। हमको डिलीट कर पाना चाहिए कि नहीं कर पाना चाहिए? यस सर। ठीक है, आप लोग में से कोई और बोलिए। जैसे मेरे पास कोर्स आईडी 1 2 3 4 5 है, और हम हर कोर्स में 100 स्टूडेंट का एडमिशन ले चुके हैं, और स्टूडेंट टेबल में उसका रिकॉर्ड है और उसका नाम लिखा हुआ है कोर्स आईडी 1 2 3 4 5। 1 में 100 स्टूडेंट, 2 में 100 स्टूडेंट, 3 में 100 स्टूडेंट। इसमें ये जो आपका टेबल है इसमें 100 स्टूडेंट डाल दिए हैं। 500 स्टूडेंट है मेरे पास, हर कोर्स में 100 स्टूडेंट है। और अभी कोई चाहेगा कि हम जाए यहाँ से और कोर्स आईडी 5 को हम डिलीट कर दें, क्या हमको ऐसा परमिशन देना चाहिए? नहीं सर, ऐसा देना नहीं चाहिए। जी सर। हाँ, बाकी लोग नहीं देना चाहिए, नहीं सर। क्यों नहीं देना चाहिए? ये उसमें सर आपको एडमिशन तो हो चुका है ना। परमिशन रहेगा तो सब एडमिशन डाटा में। ले चुके हैं, राइट। अब अगर एडमिशन ले चुके हैं कोर्स आईडी 5 में और कोर्स आईडी 5 ही यहाँ से गायब कर दें, तब फिर हम कैसे, मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा, राइट। जैसे पता नहीं कर पाएंगे कि उसका क्या है, है फीमेल ना, मतलब कुछ है ना, डाटा नहीं मिलेगा उसको। उसका कुछ पता नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली अगर हम फॉरेन की डालें, मतलब ऐसा जब इस तरह से हम रिलेट करें तो हमको इसमें कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन डालना चाहिए कि जब हम जो वैल्यू जो कि इस प्राइमरी की वाले टेबल में है, उसको जब हम फॉरेन की, मतलब यहाँ पे अगर किसी दूसरे टेबल में जहां पर की फॉरेन की हम जिसको बनाए हैं उसमें अगर हम यूज कर लिए हैं, तो फिर इस टेबल से हमको रिकॉर्ड डिलीट करने का परमिशन नहीं होना चाहिए, राइट। अगर हमको डिलीट करना है तो पहले क्या करना होगा, वो जो 100 स्टूडेंट जिसका कि हम कोर्स आईडी 5 में एडमिशन लिए हैं, राइट, उसको पहले हमको डिलीट करना चाहिए या उसको चेंज करना चाहिए कि भाई वो कोर्स आईडी 5 नहीं, वो कोर्स आईडी 6 होगा या कोर्स आईडी 4 होगा। ठीक है, पहले उसको कोर्स आईडी सबको चेंज कीजिए। यहाँ पे एक भी कोर्स आईडी 5 का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। जब जब सब खत्म हो जाएगा तब जाके हम इसमें से डिलीट कर पाए, राइट, यही होना चाहिए ना। यस सर। ठीक है, ये तो दूसरा सर चीज, हाँ, दूसरा चीज, कोर्स आईडी 1 2 3 4 5 मेरे पास है जो कि इस टेबल में है, राइट, और उसमें यस हम सबका एडमिशन भी ले लिए हैं, राइट। अब हमको क्या करना है, कोर्स आईडी अभी हमको क्या करना है, 6 में हमको एडमिशन लेना है। तो क्या हम सीधे जाके यहाँ पे कोर्स आईडी 6 डाल दें कि पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड डालें? पहले यहाँ पे सर कोर्स आईडी 6, क्योंकि यहाँ पहले रहेगा कोर्स टेबल में दूसरा रिकॉर्ड हमें। डालेंगे, पहले कोर्स आईडी में कोर्स टेबल में डालेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, राइट। यस तो अगर आपको गलती से ऐसा ना हो पाए, गलती से ऐसा ना कर लें कि हम कोर्स आईडी यहाँ डाल दिए जो कोर्स आईडी यहाँ नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा फॉरेन की। वो फॉरन की बनाने के बाद जब तक उसमें नहीं रहेगा तो वो नहीं वहाँ होगा। बात समझ में आ गया? तो फॉरेन की जो है आपको दो तरह का रिस्ट्रिक्शन दे बना ला देता है। एक, अगर आप इस कोर्स आईडी को फॉरेन की बना दिए हैं, कोर्स आईडी को क्या बना दिए हैं, फॉरेन की बना, फॉरन तो फॉरेन की जब बनाएंगे तो हमको बोलना पड़ता है कि भाई ये कोर्स आईडी जो हम जिस फॉरेन की बना रहे हैं
ये कौन से टेबल में है। बात समझ में आया। हमको अब जब स्टूडेंट टेबल बना रहे हैं तो हमको क्या पता कि कोर्स टेबल है कि नहीं है। यहाँ पे हम कोर्स आईडी लिख देंगे तो इससे इसको नहीं पता चलेगा ना कि ये जो कोर्स आईडी है हम इसको जो है कोर्स टेबल के कोर्स आईडी के साथ इसको हम रिलेट करना चाहते हैं। तो जब नहीं हम इसको फॉरेन की बनाते हैं तब हमको लिखना पड़ता है कि भाई इसको जो है हम स्टूडेंट टेबल में जो प्राइमरी की है ना उससे हम रिलेट करना चाहते हैं। बात समझ में आ गया। या स्टूडेंट टेबल में जो कोर्स आईडी की है ना, उससे हम रिलेट करना चाहते हैं, हम बताना पड़ता है। जब हम ये बता देंगे तब इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन आएगा। इस फील्ड में रिस्ट्रिक्शन ये आ जाएगा कि हम जब स्टूडेंट टेबल में कोई भी रिकॉर्ड एंट्री करेंगे या अपडेट करेंगे कुछ भी करेंगे तो कोर्स आईडी में हम केवल और केवल वही वैल्यू डाल सकते हैं जो कि आपके कोर्स टेबल में पहले से है। किन्हीं को ये दिक्कत है समझने में कि हम क्या बोल रहे हैं। नहीं सर। नो एक तो ये भैया। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा ये होगा कि अगर ये फॉरेन की बन गया है तो इसमें दूसरा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है ये कि अब आप कोई कोर्स आईडी जो कि आप कोर्स टेबल में डाल चुके हैं उसको आप तब तक डिलीट या चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कि उससे रिलेटेड रिकॉर्ड किसी दूसरे टेबल में है। अगर किसी दूसरे टेबल में उस वैल्यू को यूज कर लिया, जैसे कोर्स आईडी 5 हम यूज कर लिए हैं, तो अब इस कोर्स आईडी 5 को हम ना तो हम यहाँ बदल के कोर्स आईडी 5 को 6 कर सकते हैं और ना तो उस कोर्स आईडी 5 को हम डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर डिलीट कर दीजिएगा या चेंज कर दीजिएगा तो सारा रिलेशन जो है टूट जाएगा। राइट, बात समझ रहे हैं आप लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया कोर्स आईडी और प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन क्या होता है। तो एक टेबल में जो प्राइमरी की है ना, एक टेबल का जो प्राइमरी की है वो बहुत सारे टेबल में फॉरेन की हो सकता है। एक ही टेबल में फॉरेन की होगा ऐसा नहीं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे लेट से हम अभी क्या कर रहे हैं, फी ले रहे हैं। राइट, फी का पर्पस हम बता दिए कि ये मेरा कोर्स फी है। क्या बोल दिए हैं, फी का पर्पस कोर्स क्या है, ये कोर्स कोर्स फी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कोर्स का आईडी भी लिखना चाह सकते हैं कि कौन से कोर्स का फी है। मेरा मन होगा डालने का, हो सकता है डालने का मन हो कि हम इसमें ये भी डालें कि कौन से कोर्स का हम फी डाल रहे हैं। यस खाली सर। पर्पस लिखने से काम नहीं चलेगा, वो कौन से कोर्स का फीस दिया है ये भी हम लिख दें। क्योंकि आज रजिस्ट्रेशन नंबर किसी का कुछ है 1001 है या रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है। आज वो लड़का जो है क्लास 1 में हो सकता है उसका फीस देगा, कल वो क्लास 2 में भी जाएगा। यस सर। रजिस्ट्रेशन नंबर तो हम सेम ही ना रखते हैं। एक बार एडमिशन हो गया उसका एडमिशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर तो सेम ही ना रखेंगे, चाहे वो क्लास 1 में पढ़े, चाहे 2 में जाए, 3 में जाए, 4 में जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा। और हर बार यस हम उसका सर। पर्पस देखेंगे कि जो है ये जो है एनुअल फी दिया है, ट्यूशन फीस दिया है। तो ट्यूशन फी हर बार लिखेंगे, हमको ये पता चलेगा कि कौन से क्लास का ट्यूशन फीस दिया है वो नहीं पता चलेगा। राइट, नहीं चलेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे कोर्स फी भी लिखना चाहिए, मतलब कोर्स आईडी भी। तो अगर हम यहाँ पे कोर्स आईडी पे डालें तो कोर्स आईडी यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइमरी की फॉरेन की कुछ नहीं। इस टेबल में और अगर सर हमको कोर्स आईडी भी डालना है तो कोर्स आईडी क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्राइमरी की होना चाहिए, फॉरेन की होना चाहिए, कि कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम कौन सा कोर्स आईडी डाल सकते हैं, वही कोर्स आईडी ना जो एग्जिस्ट करता है, कि कोई भी नया कोर्स फॉरेन आईडी डाल देंगे यहाँ पे नहीं सर, जो एग्जिस्ट जो करता है एग्जिस्ट फॉरेन करता है। टेबल। कौन से टेबल में एग्जिस्ट करना चाहिए उसको, कोर्स में सर। कोर्स में। राइट, तो अभी हम लोग इसको क्या बना देंगे, फॉरेन। फॉरेन। हाँ, फॉरेन की सर तो मास्टर टेबल कौन सा बन जाएगा इसमें तीनों में से? कोर्स। कोर्स। एक सेकंड। तो अब जो है आपके पास आ रहे हैं विवेक, आप क्वेश्चन नोट करके रखें, हम आपका आंसर देते हैं। कोर्स आईडी फॉरेन की तो बन गया है। अब हमको ये बताइए कि इसको नल रखना चाहिए कि नॉट नल रखना चाहिए। कि मान लेते हैं पर्पस तो अभी हम ट्यूशन दिए हैं, अगली बार हम उसका देंगे एग्जामिनेशन, तो उसमें कोर्स आईडी होगा कि एग्जामिनेशन आईडी होगा, एग्जामिनेशन आईडी होगा एग्जामिनेशन सर। आईडी। राइट, अगर हम जो पैसा जो दिया है वो दिया है, मान लेते हैं किसी पिकनिक में जाना है उसका पैसा दिया है, तो उसमें कोर्स आईडी डालने का जरूरत है हमको, नहीं सर। तो हम इसको नल भी छोड़ सकते हैं। राइट, यस। ठीक है। देखिए अगेन ऐसा हम लोग टेबल बनाते नहीं है, इसमें कुछ और भी हम लोग उसमें तरीका यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग को याद है नॉर्मलाइजेशन का एक और रूल ये था कि हम लोग को कोई फील्ड ब्लैंक नहीं छोड़ना पड़े,
कोई फील्ड डिलीट यस फालतू में सर। ना करना पड़े, ये सब रहता है, राइट? यस रहता है ना? तो अभी हम उसको सर। नहीं फॉलो कर रहे हैं, हमको अभी तीनों टेबल चारों टेबल में रिलेशन दिखाना है। इंसर्ट करने और में फिर दिक्कत आ जाता है, कुछ से कुछ आ जाता है। तो फॉरेन की हो गया, ये नल रहेगा, और ये फॉरेन की कौन से टेबल का होगा, कौन से टेबल का फॉरेन की होगा ये? फोर्स टेबल का सर। फोर्स टेबल। चलिए विवेक, अब आप आपका क्वेश्चन कि इसमें मास्टर टेबल कौन है, आप हमको बताइए कि इस तीन टेबल में कौन कौन सा टेबल मास्टर टेबल है और कौन सा टेबल जो है ट्रांजैक्शन टेबल के कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा, ट्रांजैक्शन को फोर्थ। हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेन देन, राइट? है ना, बोलते यस हैं। यस। हम्म। तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो लेन देन एक बार में एक दिन में एक ही बार करते हैं कि बहुत बार करते हैं? बहुत बार। राइट? तो जिस चीज को बार बार रिपीट करते हैं उसको यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं, जिस टेबल में हम लोग को बार बार रिकॉर्ड डालना है एक ही आदमी के बाद, जब से लेन देन जो करते हैं क्या हर बार अलग अलग कस्टमर से कीजिएगा, मतलब हर बार नया नया कस्टमर से कीजिएगा कि एक ही कस्टमर से बहुत बार लेन देन कर सकते हैं आप एक ही बिजनेस में? कस्टमर से बहुत बार। एक ही कस्टमर से भी बहुत बार कर सकते हैं, भले आपके पास 1000 कस्टमर है लेकिन हर कस्टमर से आप बहुत बार लेन देन करेंगे, राइट? ऐसा हम्म। करेंगे ना? तो अब हमको आप ये हाँ। बताइए कि इसमें से अगर उस डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं, राइट? यस। ठीक है, तो उस डेफिनेशन से अगर हम जाएं तो इसमें से मास्टर टेबल कौन है और ट्रांजेक्शन टेबल कौन है? आप लोग जरा सोच के बताइए तो। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, सब लोग, आप लोग जो भी बोल रहे हैं बहुत नियर है। देखिए, मास्टर टेबल हम वैसे टेबल को बोलते हैं जिसमें कि आप जो है पहला तो रिकॉर्ड आप रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे सिंपल सा है, अब इस टेबल में स्टूडेंट का एक बार एडमिशन हो जाएगा तो दोबारा आप कभी उस स्टूडेंट का एडमिशन लेंगे, हम फिर से वही रजिस्ट्रेशन नंबर का एडमिशन होगा? नो सर, नहीं दूसरा। होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर हम कभी भी दोबारा रिपीट करेंगे? नहीं सर। नहीं सर। राइट? कोर्स टेबल में एक बार जब कोर्स का एंट्री हो गया, आप तो देख रहे हैं कि अगर हम फॉरेन की वगैरह यूज कर लिए हैं तो अब इसमें से रिकॉर्ड डिलीट करना भी बहुत बड़ा आफत है, राइट? क्योंकि रिपीट करने यस इसमें से रिकॉर्ड डिलीट करना हो या चेंज करना हो तो उसके लिए आपको बाकी सब जगह भी डिलीट और चेंज करना पड़ेगा, राइट? अब देख रहे हैं ना? सर। यस सर। सब जगह से मतलब पहले ये डिलीट है करना पड़ेगा, उसके बाद डिलीट। है ना? बात समझ रहे हैं आप लोग? तो एक तरह से यस। वैसा टेबल जिसमें कि आप रिकॉर्ड जो है, मतलब एक तरह से मास्टर टेबल, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप कोई लाइब्रेरी खोले हैं तो उसमें जो आप बुक, जो आपके पास बुक का जो डिटेल रखिएगा, है ना, उसको आप क्या बोलिएगा? बुक का जिसमें डिटेल रखिएगा उसको क्या बोलिएगा? मास्टर टेबल, यस हाँ सर। है ना? जैसे आप इसी तरह से सिंपल सा है, तो मास्टर टेबल का मतलब ये हो जाता है कि जिसमें आप एक चीज के बारे में एक बार इंफॉर्मेशन रखेंगे, बार बार नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखिए तो फी टेबल में एक ही स्टूडेंट बार बार फीस देगा? यस सर। तो एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत बार आ सकता है? यस सर। आज एक स्टूडेंट पैसा दिया, हो सकता है आज जो है एडमिशन का पैसा दिया, कल हो सकता है एग्जामिनेशन का पैसा दे, परसों जो है कबड्डी खेलना है उसका पैसा दे, तरसों जो है वो पिकनिक जाना है उसका पैसा दे, चौथा दिन जो है वो जो स्कूल में कुछ फंक्शन हो रहा है, टीचर्स डे हो रहा है उसका पैसा दे सकता है, परसों जो है एनुअल डे का पैसा दे सकता है। तो एक ही लड़का बहुत बार पैसा देगा, राइट? तो इस तरह के इंफॉर्मेशन को, इस तरह के टेबल को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांजेक्शन टेबल। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन टेबल। ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन टेबल। कोई दिक्कत इसको समझने में? नो सर। नो। ठीक है। अब प्राइमरी की या मास्टर की वर्ष को बोलेंगे जिसमें कि हम रिकॉर्ड अपडेट नॉर्मली नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, डिलीट विलीट तो करते ही है। जैसे स्टूडेंट का एडमिशन हो गया तो स्टूडेंट का एडमिशन से हम कभी भी स्टूडेंट का एडमिशन से एडमिशन रजिस्टर से किसी स्टूडेंट का नाम हटाते हैं? नहीं सर। कभी हटाते नहीं है। बहुत होता है तो क्या लिख देते हैं कि लड़का अब क्या ले लिया, टीसी ले लिया है। अब कब टीसी लिया वो लिख देंगे, लेकिन स्टूडेंट रजिस्टर से तो उसका नाम नहीं हटाते हैं। क्योंकि अगर स्टूडेंट रजिस्टर से हटा दीजिएगा तो फिर उसका कहीं कोई डिटेल मिलेगा? आप जो फी रिसिप्ट में लिखे होंगे रोल नंबर इतना का हम फीस लिए हैं, रोल नंबर इसका रिकॉर्ड गायब कर दिया आप स्टूडेंट रजिस्टर से, तो उस रिसिप्ट का क्या पता चलेगा कि कौन था वो लड़का? यस सर। राइट? तो मास्टर टेबल से नॉर्मली जो है रिकॉर्ड डिलीट करना विरले ही हम लोग डिलीट करते हैं, नहीं करते हैं। बात समझ गए? यस सर। हम लोग रखते हैं केवल आईडी रख देते हैं और आईडेंटिटी रख देते हैं, इसको प्राइमरी की बना देते हैं।
ठीक है। कोई दिक्कत? तो अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन जब हो गया है, तो यहाँ पे हमको जरा बताइए, फी टेबल में जो हम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हैं इसको हम फॉरेन की बनाए हैं। अब ये जो फॉरेन की बनाए हैं उससे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन आ गया है तो हमको बताएंगे। फी टेबल में क्या रिस्ट्रिक्शन आया और स्टूडेंट टेबल में क्या रिस्ट्रिक्शन आया, ये हमको जरा बताएंगे आप लोग। स्टूडेंट में हो जाएगा और फी में हाँ, क्या रिस्ट्रिक्शन आएगा पहले तो हमको ये इसमें बताइए, फी टेबल में क्या रिस्ट्रिक्शन आएगा। फी में यही आएगा कि सर इसमें जो रहेगा मतलब डाटा वो उसमें रहेगा, उसमें भी रहे, ये स्टूडेंट में रहेगा। ठीक है, तो मतलब अगर हमको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है तो इसमें हम वही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं जो कि पहले से स्टूडेंट टेबल में है, होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं डाल पाएंगे। नहीं डाल राइट, सकते। बात समझ में आ यस। गया। यस। दूसरा, स्टूडेंट टेबल में क्या रिस्ट्रिक्शन आएगा। सर डिलीट नहीं कर सकते कुछ भी। डिलीट अपडेट नहीं कर सकते ना, वो तो इसको स्टूडेंट टेबल को में लीजिए। उस रिकॉर्ड को डिलीट या अपडेट नहीं कर पाएंगे जो यस। रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। राइट, यस। चलिए हम लोग अपने टेबल का नाम पीपीएल्स रखते हैं। ठीक है, बस हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमको पुराना टेबल डिलीट ना करना पड़े। ठीक है, पीपल समझते हैं। पीपल नो भी, सर। अरे भाई साहब, पीपल को भी स्टूडेंट ही बोलते हैं। ठीक है, पीपल जैसे हिंदी में विद्यार्थी बोलते हैं, छात्र बोलते हैं, यस सर, है पर्यायवाची ना। सर। तो यहाँ पे स्टूडेंट बोल सकते हैं या पीपल बोल सकते हैं। ठीक है। यस सर। हम्म, यस सर। यस सर। तो हमारे पास पीपल है, कोर्स है और फी है। एक काम करते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं, ऐसा कंफ्यूजन मत रखिए। प्यूपिल मीनिंग, स्कूल में पढ़ने वाला छात्र, राइट, ए चाइल्ड इन स्कूल, है ना। ए पर्सन हु इज टॉट आर्टिस्टिक म्यूजिकल व्हाटएवर, जो भी हो, विशेषज्ञ। ठीक है, तो इसको भी हम लोग छात्र ही बोलते हैं। ठीक, डिक्शनरी में कौन सा है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में। ठीक है। तो स्टूडेंट भी उसी को बोलते हैं, पीपल भी उसी को बोलते हैं, शिष्य से बोलते हैं, शिष्य वर्ड सुने हैं, शिष्य। यस सर। ठीक है, ओके फाइन। तो हम लोग अब टेबल क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास टेबल का जो नाम है वो क्या क्या है, प्यूपिल्स, फी और कोर्स, ये तीन है। और इसमें टेबल का फिल का नाम भी डिसाइड कर लिया है, तो हम लोग ऐसा ही टेबल बनाते हैं। तो आप लोग फटाफट टेबल बनाएंगे जल्दी से, इसको नीचे डालते हैं। ठीक है, कंट्रोल भी। अभी हम लोग टेबल का क्या नाम रखने वाले हैं, प्यूपिल्स, प्यूपिल। फिल्स। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम सब में प्लूरल नहीं डाल रहे हैं, सब में सिंगुलर ही रख रहे हैं, तो स्टूडेंट जैसे रखे थे, फीस जैसे रखे हैं तो फीस नहीं किए हैं, कोर्स में कोर्स रखे हैं, कोर्सेज नहीं रखे हैं, तो यहाँ भी हम सिंगुलर ही रख रहे हैं, प्यूपिल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है REGN नंबर, राइट। हम क्या रखना चाहते हैं, REGN नंबर, और इसको हम क्या बनाना चाहते हैं, प्राइमरी की। तो अगर हम प्राइमरी नॉट की। लिखने का जरूरत नहीं है, हम सीधा प्राइमरी की लिख देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या नेम है, वर्कर 50 लिखे हैं तो 50 लिख देते हैं। और क्या है, नॉट नल है। उसके बाद क्या है, जेंडर है, वर्कर 6 है वहां पे, चलिए 6 FEMALE, फीमेल 6 में ही हो जाएगा काम, राइट। तो 6 रखें वहां पे, और वहां पे नल है तो इसको रहने देते हैं। ठीक, इसके बाद मोबाइल नंबर है, वर्कर 13, इसको भी नॉट नल है, यहाँ पे नल कर देते हैं, जो हमारे पास जो भी हम लोग स्पेसिफाई किए। और उसके बाद क्या है, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी। तो अभी हम लोग इसमें प्राइम फॉरेन की नहीं बना पाएंगे, राइट। तो आपको जैसे पहले ही बताए थे कि पहले स्टूडेंट आएगा कि पहले कोर्स आएगा, पहले कोर्स आएगा सर। पहले कोर्स आएगा, तो पहले कोर्स टेबल बनाएंगे, राइट। तो स्टूडेंट से पहले कोर्स बनाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट से पहले क्या बनाते हैं, कोर्स। क्रिएट टेबल कोर्स। ठीक है, इसमें क्या क्या डालना है, कोर्स कोर्स आईडी। आईडी।
नाम नहीं दिख रहा है सर इसका। हाँ, नीचे है, नीचे से और ऊपर। ठीक है। कोर्स आईडी नेम। कोर्स आईडी, कोर्स आईडी आईएनटी है। आईएनटी आप लोग बोलते ही क्या लिखे हैं यहाँ पे, प्राइमरी की। उसके बाद क्या है? नेम। बोलिए सर, आप लोग बोलिए ध्यान से। हम नेम बोलते रहिए, सर। जो आप लोग बोलिएगा वही हम टाइप करेंगे। ये है, नेम वर्कर 50। ये ओके। सर न्यूमेरिक। और क्या है? नॉट तीन नल। नॉट इंटीजर नॉट नल है। करना है, नॉट नल। नेक्स्ट क्या लिखे हैं? फी। ठीक। इसमें क्या है? नंबर। देखिए न्यूमेरिक। एरिक। क्या साइज दिए? 10,2। हम्म। नॉट नल। नॉट नल। एक बात आप लोग और ध्यान दिए कि टेबल बनाने से पहले टेबल का नाम, फील्ड का नाम, डेटा टाइप, उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगाना है, ये सब पहले अच्छे से सोचा और समझा जाता है, राइट? हम्म। इसलिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो टेबल सीधे कभी भी आप लोग, कभी भी जब प्रोग्राम बनाना पड़े आपको, कभी सॉफ्टवेयर बनाना पड़े, तो सीधे सीधे एसएसएमएस नहीं खोलना है, ठीक है? सीधे टेबल नहीं बना देना है, पहले उसके बारे में सोचना है कि टेबल जो बना रहे हैं उसमें कौन कौन सा फील्ड डालना है, उसका डेटा टाइप क्या रखना है, साइज क्या रखना है, उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या लगाना है, चेक कांस्टेंट लगाना है नहीं लगाना है, वो सब पहले सोचना है, फाइनल करना है, एक जगह लिख के रखना है। और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों को टेबल बनाना है। तो आप लोग हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि आपको हम कोई भी कुछ प्रोग्राम करने के लिए दिए, कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए दिए तो सीधा सीधे एसएसएमएस खोल लिए, वैसा नहीं करना है, ठीक है? बात समझ रहे हैं? ड्यूरेशन आईएनटी। उसके बाद क्या है? डिलीवरी मोड। डिलीवरी, डिलीवरी मोड, वर्कर टेस्ट। ये डिलीवरी मोड किसके लिए है? वो कि कोर्स ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, हम्म। ठीक है? हम्म। चलिए, तो अब हम लोग ये कोर्स टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं टेबल्स फॉर मल्टीपल ज्वाइंस विद ज्वाइन कंडीशन, ऐसे लिख देते हैं, है ना? ज्वाइन टेबल्स फॉर लर्निंग ज्वाइंस। ओके, तो ये हो गया क्रिएट टेबल। इसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट। तो आपका टेबल क्रिएट हो गया। क्रिएट कौन सा टेबल? कोर्स टेबल। अब कोर्स टेबल जब बन गया है तो अब हमको जो है फॉरेन की बनाने में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, राइट? है ना? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कोर्स आईडी और यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इसका डेटा टाइप क्या रखना चाहते हैं, कैसा रखेंगे? जो मेरे पास आई। ऊपर है, राइट? तो आईएनटी होगा, इंट। ठीक है? और अब हम लोग इसको क्या बनाना चाहते हैं? फॉरेन की बनाना चाहते हैं। किस टेबल से? कोर्स टेबल। कोर्स। हम लिखेंगे रेफरेंसेस, ठीक है? और यहाँ पे लिख देंगे टेबल का नाम कोर्स। किस टेबल को रेफरेंस करता है? कोर्स। कोर्स टेबल को। अब यहाँ पे कोर्स आईडी, यहाँ पे फील्ड नाम लिखे हैं तो ऊपर भी कोर्स आईडी लिखा हुआ है अगर, तो ये अपने आप ही खोज लेगा वहां पे जाके कि कोर्स टेबल में कौन सा फील्ड्स के साथ इसको मैच करवाना है, ठीक है? फॉरेन के लिए लिखा है सर आपने? फॉरेन की एक दो तरीका है, तो अभी फी टेबल बनाएंगे ना तो उसमें दूसरा तरीका ये दिखा देंगे, तो आप लोग दोनों यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक रेफरेंसेस कोर्स कीवर्ड भी है, तो कोर्स रेफरेंसेस टेबल अगर को, दो रहेगा तो किसका रेफरेंस लेगा? हाँ, दो दो टेबल कैसे बनेगा? कोर्स टेबल नहीं बन सकता ना, एक ही नाम का दो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता डेटाबेस में, एक ही डेटाबेस में, ठीक है? अभिनव, कोर्स अभिनव, में ना सर अलग अलग नाम आएगा। यस सर। यस कोर्स सर। कोर्स दो एक ही कैसे नाम होगा? का दो टेबल नहीं बन सकता है एक डेटाबेस के अंदर में। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं सत्यम? मतलब कोर्स के अंदर कोर्स नेम होगा ना अलग अलग। कोर्स के, हाँ, कोर्स का नाम, हाँ, कोर्स में कोर्स का नाम भी होगा, लेकिन हम लोग जब रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं तो यहाँ पे कोर्स आईडी डालेंगे, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग को क्या लिखना है? रेफरेंसेस।
उसके बाद टेबल का नाम, और उसके बाद उस टेबल में कौन से फील्ड के साथ आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कोर्स आईडी के साथ, राइट। तो हम क्या लिखें, जब हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, छोटा कर देते हैं ताकि सब कुछ, जब हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं पीपल टेबल, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया, नेम लिख दिया, जेंडर, यहाँ पे जब कोर्स आईडी फील्ड का नाम दे रहे हैं ना, फील्ड का नाम देते समय ही हम चाहें तो लिख देते हैं कि भाई रेफरेंसेस, क्या बोलते हैं, रेफरेंस करो कोर्स टेबल के कोर्स आईडी फील्ड को, कोर्स टेबल के कोर्स आईडी फील्ड को, ठीक है। और अब हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। सर और यहाँ पे लिख देते हैं वन वे, फर्स्ट वे, या फर्स्ट सेकंड नहीं लिखते हैं, वन वे, वन मेथड ऑफ क्रिएटिंग फॉरेन की, ठीक है। और उसमें हम लोग सेकंड मेथड लिख देंगे, ठीक है, या अनदर मेथड लिख देंगे। समझ में आ गया बात? हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे एक चीज और जो हम आपको, एक वर्ड जो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप पहले क्या क्या देखें कि फॉरेन की जो हम लोग बनाए थे तो उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या क्या लग गया। फॉरेन की जो है वो, पहला चीज, इसमें मेन चीज जो नोट करने वाला है, फॉरेन की, वी कैन क्रिएट अ फॉरेन की, a foreign key must be the foreign key of a table must be the primary key of some other table, ठीक है। ये फॉरेन के जो आप बनाते हैं, है ना, जैसे कि आप यहाँ पे कोर्स आईडी को फॉरेन की बना रहे हैं, राइट, हम कोर्स आईडी को फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं ना, यस सर। कोर्स टेबल का जो कोर्स आईडी है उसको आप फॉरेन की बनाइए, यही हम चाह रहे हैं। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि कोर्स आईडी जो है ना, इस कोर्स टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए, तभी हम इसको फॉरेन की बना पाएंगे। तो फॉरेन की बनाने के लिए पहला कंडीशन ये है कि जिस भी फील्ड को आप फॉरेन की बनाना चाहते हैं, वो फील्ड जो है किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। ये बात समझ गए आप लोग? यस सर। या आप दूसरे वर्ड में ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी टेबल का ये जो प्राइमरी की है, कोर्स टेबल में जैसे ये कोर्स आईडी प्राइमरी की है, तो अब ये कोर्स आईडी जो है किसी दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बन सकता है। यस सर। बात समझ में आ गया? इसका मतलब कोर्स आईडी, ये जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो भी क्या हो सकता है, किसी दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बन सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन नंबर को थ्री टेबल में फॉरेन की बना दिए, तो कोई भी प्राइमरी की किसी भी दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बन सकता है। कोई दिक्कत? कोई भी प्राइमरी की किसी भी दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बन सकता है। कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? हेलो? नहीं सर। और दूसरा चीज, फॉरेन की बनाने के लिए जिस भी फील्ड को आप फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं, वो फील्ड किसी ना किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। केवल दूसरे टेबल में नहीं होना चाहिए, उसको प्राइमरी की भी होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है। कोई दिक्कत इसको समझने में? नॉट हैव अ वैल्यू which does not exist in primary key table। प्राइमरी की टेबल, बात समझ में आ गया? यस सर। है ना? फॉरेन की में आप ऐसा कोई वैल्यू नहीं डाल सकते हैं जो कि प्राइमरी की वाले टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तीसरा क्या रिस्ट्रिक्शन लग गया? प्राइमरी की वाले को, फॉरेन की वाले को हम अपडेट नहीं, डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अपडेट और डिलीट द वैल्यू ऑफ a primary key which is used as a foreign key in any
other table, any other table we cannot update or delete the value or the record value लिखते हैं. We cannot update or delete the value of a primary key that is used in as a foreign key in any other table, right? ये भी आपको हम बता चुके हैं कि भाई आप अगर ये कोर्स में हम कोर्स आईडी 1 2 3 4 5 लिखे हैं और अगर 1 2 3 4 5 हम यूज कर चुके हैं तो अब आप इसको ना तो डिलीट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 में से किसी को और ना तो इसको चेंज कर सकते हैं. आप नया ऐड कर सकते हैं कोर्स आईडी 6 7 8 9 10 ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उसको अगर हम कहीं यूज कर लिए हैं, है ना, तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते. और ये जो कॉन्स्टेंट है, ये जो लिमिटेशन लगा है, ये जो कांस्टेंट लगा है, दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज नोन एज, ये दो रिस्ट्रिक्शन लग गया, राइट? एक तो प्राइमरी की में रिस्ट्रिक्शन लग गया, मतलब एक तो ऐसा टेबल जिसमें कि आप फॉरेन की बनाए हैं उसमें रिस्ट्रिक्शन लग गया कि आप नहीं डाल सकते हैं नया वैल्यू, और दूसरा वो टेबल जिसमें कि प्राइमरी की बनाए हैं उसमें रिस्ट्रिक्शन लग गया कि आप इसको आप अपडेट नहीं कर सकते. ये दो रिस्ट्रिक्शन लग गया दोनों ही टेबल में, मास्टर टेबल में भी और जहां पे आप प्राइमरी की बनाए वहां और जहां पे फॉरेन की बनाए हैं वहां, दोनों ही टेबल में आपका वो रिस्ट्रिक्शन लग जाता है. और इस रिस्ट्रिक्शन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट. ठीक है, तो द रिस्ट्रिक्शंस या द कांस्टेंट्स मेंशन्ड इन constraints mentioned in point number 2 and 3. Number 2 and number 3 is called as referential integrity कहाँ लिख रहा है, integrity constant. बात समझ में आ गया? ठीक है. कोर्स टेबल में जाते हैं. कोर्स आपका मास्टर टेबल है, यहाँ पे स्टूडेंट भी मास्टर टेबल है, दोनों मास्टर ही है एनीवे. और हम लोग यहाँ लिखे हैं कोर्स आईडी, प्राइमरी की लिखा हुआ है, नेम, फी, ड्यूरेशन और डिलीवरी मोड. ठीक है, और यहाँ पे एक की बन गया है प्राइमरी की कांस्टेंट. ठीक है, तो की के अंदर में प्राइमरी की कांस्टेंट दिखा रहा है. अब यहाँ पे पीपल टेबल है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइमरी की है, पीके लिखा हुआ है, राइट, नेम, जेंडर, मोबाइल, और कोर्स आईडी में लिखा हुआ है एफ के. एक की का फोटो बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है एफ के. एफ के का मतलब होता है फॉरेन की. ठीक है, तो कोर्स आईडी जो है पीपल टेबल में फॉरेन की है. ठीक है, कीज में एक आपका प्राइमरी की के लिए एक की बना है और एक आपका फॉरेन की के लिए कांस्टेंट बना है. अगर आप इसके सिंटेक्स में जाना चाहें तो अगर आप यहाँ पे जाइए स्क्रिप्ट्स क्रिएट टू और न्यू क्वेरी, यहाँ पे आपको क्वेरी दिखा देगा. ठीक है, तो ये ऐसे बनता है अल्टर टेबल. अगर आप बाद में अगर फॉरेन की बनाना चाहते हैं, जैसे हम टेबल पहले बना लिए, बाद में फॉरेन की अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अल्टर टेबल, राइट, ऐड फॉरेन की, राइट, फॉरेन की का नाम और उसके बाद रेफरेंसेस, टेबल का नाम, फील्ड का नाम. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पर से जाके भी सिंटेक्स देख सकते हैं. जैसे आपको सिंटेक्स याद नहीं आ रहा है और आपको सिंटेक्स देखना है, तो पहले से अगर कहीं पे कुछ बना हुआ है वैसा फॉरेन की बना हुआ है, तो वहां पे जाके इस की में जाके आप देख लीजिए कि उसका तरीका क्या है बनाने का. तो अगर जैसे हमको प्राइमरी की बनाने का हमको देखना है कि हमको प्राइमरी की कैसे बनाना है, तो पहले से जो प्राइमरी की कोई बना हुआ है जाके उसको देख लीजिए कि कैसे बनता है. तो यहाँ पे लिखते हैं अल्टर टेबल ऐड प्राइमरी की, और ये क्लस्टर ये सब लिखने का उतना जरूरत नहीं पड़ता है, और यहाँ पे फील्ड का नाम और इतना सारा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, आप सब छोड़ सकते हैं, आपका काम हो जाएगा. अल्टर टेबल ऐड प्राइमरी की, यहाँ पे फील्ड का नाम डाल दें ऐड प्राइमरी की, और ये हो गया फील्ड नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट इज मोर देन एनफ. ठीक है, तो आप मतलब करने का मतलब है कि आप बाद में भी जाके जो आपका कीज बनता है जो भी कुछ है उसका सिंटेक्स जाके आप देख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं किसी भी दूसरे जगह पे. ठीक है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. चलिए, अब हम लोग इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट करते हैं. इंसर्ट हम लोग पहले भी किए थे, तो उसी में से कुछ रिकॉर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं और उसी में से हम लोग डालेंगे. जो चीज नहीं चाहिए होगा उसको हटा देंगे. ठीक है,
तो पहले तो कोर्स में डालना पड़ेगा ना, इंसर्ट कोर्स में पहले रिकॉर्ड डालना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स में जब तक डालेंगे नहीं तब तक आप स्टूडेंट में रिकॉर्ड नहीं डाल सकते हैं, राइट? क्योंकि आपको कोर्स आईडी डालना है ना, तो कोर्स आईडी तो आप वही डालेंगे ना जो कि कोर्स टेबल में हो। तो रिकॉर्ड पहले कहाँ डालना पड़ेगा? हेलो, कोर्स टेबल में। कोर्स में। रिकॉर्ड पहले कहाँ डालेंगे? कोर्स में। कोर्स में, उसके बाद कोर्स में। स्टूडेंट में। क्योंकि पहले स्टूडेंट में डालिएगा तो उसमें आप कोर्स आईडी क्या डालिएगा? जो कोर्स आईडी एग्जिस्ट नहीं करता आप उसमें डाल नहीं पाएंगे। तो पहले रिकॉर्ड जो है आपके कोर्स टेबल में होना चाहिए। तो लिखते हैं इंसर्ट इनटू कोर्स। कौन कौन सा फील्ड है? नेम है, फी है, और कोर्स आईडी को हम लोग आइडेंटिटी बनाए कि नहीं बनाए? नहीं बनाए, राइट? अगर नहीं बनाए हैं, बनाए कि नहीं बनाए आइडेंटिटी? कि हम लोग सिंटेक्स लिखे थे तो देख लेते हैं। किसी में भी नहीं बनाए हैं आइडेंटिटी, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, अपना ही डालेंगे जब आइडेंटिटी नहीं बनाया है। तो यहाँ पे है कोर्स में क्या है? आंसर इनटू कोर्स, रजिस्ट्रेशन नंबर RGN नंबर, कॉमा नेम, कॉमा फी। फी नहीं है कोर्स में, क्या है? हाँ, फी है, फी ड्यूरेशन है, और उसके बाद है डिलीवरी मोड। वैल्यूज आधे आप लोगों को इंसर्ट क्वेरी लिखना, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे लिख देते हैं 1। ये क्या रजिस्ट्रेशन? कोर्स में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है ना, कोर्स में कोर्स आईडी है ना। हाँ आप लोग भी कुछ वही बोलते नहीं है, फिर वही सब टाइप के जा रहे हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ। कोर्स आईडी, नेम, फी, ड्यूरेशन, डिलीवरी में बाकी सब ठीक है। कोर्स आईडी 1, और नेम डाल देते हैं, जैसे मान लेते हैं, लिख देते हैं BCA, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे है नेम हो गया, फी। फी कितना डाल दें? 3 लाख, 3 लाख। ड्यूरेशन 36 मंथ्स। डिलीवरी मोड ऑफलाइन कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ठीक, एक हो गया। दूसरा भी इसी तरह से डालेंगे, सी भी इसमें डाल देते हैं, सब कुछ यही रहेगा। कोर्स आईडी 2, BCA ही रहेगा। फीस मान लेते हैं, कर देते हैं 2,50,000। 36 मंथ का ही रहेगा, लेकिन इसको कर देते हैं ऑनलाइन मोड, ठीक है? 2 कोर्स हो गया, BCA ऑनलाइन, BCA ऑफलाइन, ठीक है? उसके बाद फिर MCA डाल देते हैं, 3-4 कोर्स डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। कोर्स आईडी 3 कर देते हैं, और डाल देते हैं MCA, ठीक है? फी 4 लाख, और ड्यूरेशन 24 मंथ्स, ऑफलाइन मोड, ठीक? ठीक, या डिस्टेंस एजुकेशन इसको, ठीक है? तो अब हम सबको इंसर्ट कर लेते हैं कोर्स टेबल में। कोर्स में 1 2 3 4 5 6 7 में कहाँ गया है? ठीक है, रिकॉर्ड एंट्री हो गया, आप लोग भी एंट्री कर लीजिए। अब हम लोग स्टूडेंट में डालते हैं रिकॉर्ड। तो क्या क्या है वहां पे? इंसर्ट इनटू फील्ड, राइट? हमारा टेबल का नाम है फील्ड, और फील्ड का नाम क्या क्या है? RGN नंबर, नेम, जेंडर, नंबर, कोर्स आईडी, ठीक है? वैल्यूज में रजिस्ट्रेशन नंबर में डाल देते हैं 1, नेम में अमित, जेंडर में मेल। अच्छा, कम से कम अमित और मेल तो आ ही जाता, ऊपर से वही ले आएंगे, बाकी सबको चेंज करेंगे। एक में चेंज करके ऐसे काफी। मोबाइल नंबर को हम नल छोड़ सकते हैं, तो भी हम नल छोड़ रहे हैं, किसी किसी में डाल देंगे, किसी में छोड़ देंगे। और कोर्स आईडी 1, ठीक? 1 2 3 4 5 6 7 तक है ना कोर्स आईडी मेरे पास?
एक काम करते हैं, इसमें हम 10 डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये इंसर्ट नहीं होगा, बस आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या मैसेज आया देखिए, तो नीचे क्या लिखा हुआ है। हम The कोर्स आईडी में insert डाले हैं 10, जो कि मेरे पास कोर्स टेबल में नहीं है, तो आ रहा है द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद फॉरेन की कांस्टेंट दिस, द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्ड इन डेटाबेस दिस, टेबल नेम दिस, कोर्स। बात समझ में आ गया। और कॉलम कौन सा, कोर्स आईडी। तो सारी चीज आपको दिखा देता है, राइट। कि कभी भी अगर आपका इस तरह का एरर हो कि प्राइमरी की वाले में रिकॉर्ड नहीं है, फॉरेन की में डाल रहे हैं, तो आपको वो एरर मैसेज पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कहाँ पे मेरा एरर मैसेज हुआ है, कौन से टेबल में मैसेज हुआ है, किस फील्ड के चलते एरर आ रहा है, वो सब कुछ आपको क्लियरली पता चल जाएगा, राइट। देख लिया आप लोग। तो लिखा हुआ है द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कांस्टेंट आपके पीपल कोर्स आईडी, राइट। उसके बाद लिखा है द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्ड इन कौन सा डेटाबेस, तो सितंबर ट्रेनिंग डेटाबेस। हमारे डेटाबेस का नाम सितंबर ट्रेनिंग है, राइट। हमारा डेटाबेस सितंबर ट्रेनिंग है। एंड टेबल नेम कोर्स टेबल एंड कॉलम नेम कोर्स आईडी। तो एग्जैक्टली आपको बताया था कि कौन सा टेबल कौन सा फील्ड किसमें के चलते फॉरेन की वैलिड हुआ है, वो आपको बता देता है। ठीक है, चलिए 1 C B, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर 2, नाम सुमित। ठीक है, मेल 1 में ही एडमिशन करवा देते हैं, इसका भी पैसा आपका। कंट्रोल C, कंट्रोल V, नंबर 3 अमित सुमित हो गया। आप कौन है, रोहित। कोर्स नंबर 1 में एडमिशन करवा दिए। C, V, और नंबर 4, कंट्रोल C, कंट्रोल V, 6 क्या क्या हो गया, टीना मीना, मीना कर देते हैं। फीमेल नाम, ठीक है। और कोर्स आईडी 3 में एक और एडमिशन करा देते हैं। सी कुछ ठीक है, हम सबको एक साथ सेलेक्ट करके रन कर लेते हैं। ठीक है, सारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ज्वाइन के बारे में देखते हैं। 747 हो रहा है। ठीक है, आप लोग इसको पहले रन कीजिए। रोल नंबर 9 कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, और मोहन के जगह पे रोहन सोहन तो कर ही दिए, आप क्या रख दें, अरुण। ठीक है, मेल कुछ नंबर डाल देते हैं दूसरा। बाकी सब हम सही चीज डाल रहे हैं, खाली कोर्स आईडी में हम डाल देते हैं 12। कोर्स आईडी में क्या डाल दिए, 12। ठीक है, और अगर हम अभी पीपी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहें तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया फॉरेन की का पहला काम। यस सर। ठीक है, अब हम लोग इसमें से कौन कौन सा कोर्स आईडी यूज कर चुके हैं, 4 यूज किए हैं, 3 यूज किए हैं, 2 यूज किए हैं और 1 यूज किया, राइट। 1 2 3 4 कोर्स आईडी यूज कर लिए हैं ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 यूज किए हैं पीपल टेबल में। यस सर। अगर हम लोग देखना चाहें कि कितना सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, राइट, और एग्जीक्यूट। कोर्स में मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 तक, राइट। और 1 2 3 4 जो है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल। तो पीपल टेबल में हम लोग कोर्स आईडी 1 2 3 4 यूज कर चुके हैं, राइट। कोर्स आईडी देखिए ध्यान से, है ना। यस सर। अब हम एक काम करते हैं, हम बोलते हैं अपडेट कौन सा टेबल, कोर्स। ठीक है, अपडेट कोर्स और सेट हम बोल देते हैं कोर्स आईडी फील्ड है ना मेरे पास, दोनों का रिकॉर्ड यहाँ पे ला के रखते हैं सामने में। कोर्स टेबल ये है, राइट, कोर्स। तो कोर्स आईडी 1 2 3 4 5 है। तो अपडेट कोर्स सेट हम बोलते हैं कोर्स आईडी इक्वल टू, हम बोलते हैं कि 10 कर दो। ठीक है, वेयर नेम इक्वल टू PCA है,
इसका नेम जो है बीसीए है, उसका कोर्स आईडी क्या करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं, लेकिन दो दो का नाम बीसीए है। ठीक है, एनीवे इसे दोनों का नाम है, दोनों तो हम लोग यूज कर ही लिया, राइट। तो अभी हम दोनों का कोर्स आईडी 10 करना चाहेंगे, वो होगा भी नहीं, तो हम यहाँ लिखते हैं वेयर कोर्स आईडी इक्वल टू, लेट्स से हम बोलते हैं 1, जहां पे 1 है उसको क्या कर दो, 10 कर दो, ठीक है। फिर से क्या आएगा देखिए तो जरा, जो एरर मैसेज आ रहा है द अपडेट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द रेफरेंस कांस्टेंट। ये रेफरेंस आईडी जो रेफरेंस दिए हैं उस कांस्टेंट को वैलिडेट कर रहा है। और क्या आ रहा है, द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्ड इन डेटाबेस, एक सेकंड, डेटाबेस सितंबर ट्रेनिंग, डेटाबेस सितंबर ट्रेनिंग, टेबल पीपल और कॉलम कोर्स आईडी, राइट। तो अब बेसिकली आप उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं को। लेकिन अगर मान लेते हैं 5 6 7 को हम लोग यूज नहीं किया ना अभी तक, तो आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है। नहीं किए 5 6 7 नहीं किए, 5 6 7 नहीं किए। तो अगर हम 5 को कोर्स आईडी कर देते हैं 10, और जहां पे क्या है 5, ठीक है, तो 5 को अगर हम 10 में बदलना चाहें, देखते हैं अभी करके, तो ये क्या हो गया, 1 रो अफेक्टेड हो गया। और अब जाकर पीपल टेबल में जाके देखिए तो 5 हट के क्या हो गया होगा, 10 कोर्स टेबल में, सॉरी कोर्स टेबल में जाके Course देखिए तो table। 5 है, 1 2 3 है, उसके बाद 4 है, 6 7 10 हो गया, राइट। तो जो यूज नहीं किए हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कहीं यूज हो गया उसको आप कुछ भी नहीं कर चेंज सकते नहीं हैं। कर सकते। तो दिक्कत, बात समझ में आ गया आप लोगों को, आप लोग भी करके ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। लेकिन आप लोग ट्राई करके हाँ। देखें उससे पहले हम आपको कुछ और बता रहे हैं। उसी तरह से डिलीट भी हम लोग एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 हम लोग यूज किए हैं, अब हम लोग इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो लिखेंगे डिलीट फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स आईडी इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, कोर्स आईडी किसको, 1 को हम डिलीट करना चाहते हैं। क्या मैसेज आया फिर से, द डिलीट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द रेफरेंस कांस्टेंट दिस, द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्ड इन दिस टेबल, सॉरी दिस डेटाबेस, डीबीओ पीपल टेबल, और कॉलम का नाम होगा कोर्स आईडी। तो आपको एरर मैसेज क्लियरली बता देता है कि भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, और किस तरह का कांस्टेंट वायलेशन हुआ है, तो रेफरेंस कांस्टेंट वायलेशन हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, हेलो। और लेकिन अगर हम इसको 10 वाले को डिलीट करना चाहें, कोर्स आईडी 10 को, ठीक है, डिलीट फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स आईडी इक्वल टू 10, और इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट हो गया, रिकॉर्ड हो गया, 1 रो अफेक्टेड आ रहा है। इसको हम चेक करके भी देख लेते हैं, कोई रन करके देखते हैं। 10 जो है नहीं होना चाहिए कोर्स टेबल में, 10 गायब हो गया, राइट, 1 2 3 4, उसका 6 7 10 गायब हो गया, राइट। अब हम फिर 5 वाले को इंसर्ट कर लेते हैं, हमको काम पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये है ना, तो अब मेरे पास फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है आ गया होगा। बात समझ में आया आप लोगों को, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट समझ में आ गया, प्राइमरी की फॉरेन की दिए हैं, तो जो भी हम लोग अभी बात किए थे वैसे ही काम कर रहा है ना, या कुछ उसमें चेंज आप लोगों को नजर आया, या जो भी हम लोग बात किए अब आपको समझ में आया। यस हेलो, सर। यस ठीक है। भैया।